बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खैरियत से हैं? माज़रत के साथ कि बहुत लेट हो गया। कुरान का तर्जुमा जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था सिलसिला, तो सूरत मरियम स्टार्ट करनी थी, तो मैं मक्का मदीना में महीना रह के आई हूँ, तो इसकी वजह से डिले हो गया। शॉर्ट्स वगैरह डालती रही लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह मैं घर अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हूँ, तो मैं सूरत मरियम स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। नाम, ज़माना नज़ूल और तरीही पस मंज़र, और इसका और भी बताया हुआ है मौजू और मज़मून। तो ये थोड़ा सा पेज थोड़े ज़्यादा हैं, इसको मैं आज जो है ना नाम और ज़माना नज़ूल और तरीही पस मंज़र का कुछ आपको बताऊंगी, और बाकी फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत का नाम आयत वज़कुर फिल किताबी मरियम से मखसूस है। मुराद ये है कि वो सूरत जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। ज़माना नज़ूल, इसका ज़माना नज़ूल हिजरत हबशा से पहले का है। मोतबर रवायात से मालूम होता है कि महाजरीन इस्लाम जब नजाशी के दरबार में बुलाए गए थे, इस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही सूरत भरे दरबार में तिलावत की थी। तरीही पस मंज़र, जिस दौर में ये सूरत नाजिल हुई, इसके हालात की तरफ हम किसी हद तक सूरह काफ के दबाचे में इशारा कर चुके हैं, लेकिन वो मुख्तसर इशारा इस सूरह को इस दौर की दूसरी सूरतों को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए हम ज़रा उस वक़्त के हालात ज़्यादा तफसील के साथ बयान करते हैं। कुरैश के सरदार जब झूठे इल्ज़ामात की तशहीर से तहरीक इस्लामी को दबाने में नाकाम हो गए, तो उन्होंने जुल्म सितम, मार पीट और माशी दबाव के हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। हर कबीले के लोगों ने अपने अपने कबीले के 9 मुसलमानों को तंग पकड़ा और तरह तरह से सता कर कैद करके भूख प्यास की तकलीफ़ देकर, हत्ता के सख्त जिस्मानी अज़ियतें दे देकर इन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। इस सिलसिले में खसूसियत के साथ गरीब लोग और वो गुलाम मवाली जो क्रैश वालों के ज़ेर दस्त की हैसियत से रहते थे, बुरी तरह पिसे गए। मसलन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अमर रज़ियल्लाहु बिन फुहीरा, उमैस रज़ियल्लाहु, ज़नीरा रज़ियल्लाहु, अम्मार रज़ियल्लाहु बिन यासर रज़ियल्लाहु और इनके वालिदैन वगैरह, इन लोगों को मार मार कर अदमुआ कर दिया जाता था। भूखा प्यासा बंद रखा जाता। मक्के की तपती हुई रेत पर चलाती धूप में लटा दिया जाता और सीने पर भारी पत्थर रखकर घंटों तड़पाया जाता। जो लोग पेशावर थे, इनसे काम लिया जाता और उजरत अदा करने में परेशान किया जाता। चुनाचे सहीन में हज़रत ख़याब रज़ियल्लाहु बिन अर्त की ये रवायत मौजूद है कि मैं मक्के में लोहार का काम करता था। मुझसे आस बिन वाइल ने काम लिया। फिर जब मैं इससे उजरत लेने गया तो इसने कहा कि मैं तेरी उजरत ना दूंगा जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करे। इसी तरह जो लोग तिजारत करते थे, इनके कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश की जाती, और जो माशरे में कुछ इज़्ज़त का मकाम रखते थे, इनको हर तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जाता। इसी ज़माने का हाल बयान करते हुए हज़रत ख़बाब रज़ियल्लाहु कहते हैं कि एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब तो जुल्म की हद हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दुआ नहीं फरमाते। ये सुनकर आपका चेहरा मुबारक तपतपा उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जो अहले ईमान थे उन पर इससे ज़्यादा मुज़ालम हो चुके हैं। इनकी हड्डियों पर लोहे की कंघियां घसी जाती थी, इनके सरों पर रखकर आरे चलाए जाते थे, फिर भी वो अपने दीन से ना फिरते थे। यकीन जानो कि अल्लाह इस काम को पूरा करके रहेगा, यहाँ तक कि एक वक्त वो आएगा कि एक आदमी हज़्र मौत तक बेखटके सफ़र करेगा और अल्लाह के सिवा इसको किसी का खौफ ना होगा, मगर तुम लोग जल्दबाजी करते हो। बुखारी। ये हालात जब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गए तो रजब
45 عام الفیل 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہوں۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی، اور کسی کی بہن ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیعہ، اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور سگے بھائی ابو حذیفہ بن سہیل بن عمرہ کی بیٹی صالحہ، اور اس کی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور و شمنان اسلام کے اپنے دیگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام دشمنی کے پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے، اور بعض کے دلوں پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آخر کار وہ مسلمان ہو کر رہے۔